अपने सेंसेस और रिफ्लेक्सेस का यूज करके मुश्किल सिचुएशंस में बेस्ट डिसीजन लेने को ही आईक्यू कहते हैं। बढ़िया आईक्यू कोई लेकर पैदा होता है तो कोई इसे कठिन परिश्रम और तपस्या से हासिल करता है। पर जब ये क्लेवर और स्मार्ट माइंडसेट क्रिकेट प्लेयर्स में आ जाए तो वो एक चुटकी में अपने कारनामे से बाजी पलट देता है। क्रिकेट में ऐसे कई मोमेंट्स देखे गए हैं जहां प्लेयर्स ने अपने खास आईक्यू से ह्यूमन एबिलिटी की सारी सीमाएं लांघ दी। तो क्रिक स्टफ्स लेकर आया है टॉप 10 मोस्ट स्मार्ट एंड क्लेवर मूव का बिल्कुल न्यू वर्जन, जिसने ओपोनेंट्स के पसीने तो छुड़ाए ही, पर इसे देखकर फैंस का भी मुंह खुला का खुला रह गया। तो चलिए एंटरटेनमेंट के रोलर कोस्टर को अब स्टार्ट करने का समय आ चुका है। नंबर 10, क्रिकेट वर्ल्ड के सबसे क्लेवर कैप्टन की बात करें तो MS धोनी या रिकी पोंटिंग जैसे खिलाड़ियों का नाम दिमाग में आता है। पर क्रिकेट में एक और कैप्टन कूल है जो अपने प्लानिंग और शांत दिमाग से डिसीजन लेकर कई क्रूशियल मैचेस जितवा चुका है। वो कैप्टन है केन विलियमसन। चलिए विलियमसन के एक खास कैप्टनसी का नजारा दिखाते हैं। ये कहानी है 2017 न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट ODI की, जहां ऑस्ट्रेलिया को चेस करने थे 287 रन। न्यूजीलैंड बॉलर्स सभी ऑस्ट्रेलियन मेन बैट्समैन को पवेलियन का रास्ता दिखा चुके थे, पर मार्कस स्टोइनिस का उस दिन इरादा कुछ और था। उन्होंने ODI में T20 मोड एक्टिवेट कर लिया और जब उनके बल्ले ने 11 छक्के और 9 चौके बरसाए तभी न्यूजीलैंड की हार लगभग तय हो गई थी। पर अगले छोर से विकेट गिरते गए। 19 गेंदों में जब 7 रनों की जरूरत थी तभी स्टोइनिस 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर किसी भी तरह से सिंगल लेना चाहते थे ताकि अगले ओवर में स्ट्राइक उनके पास रहे। वहीं विलियमसन अपनी चाल चलते हैं और बिल्कुल नॉन स्ट्राइकर से चिपक कर खड़े हो जाते हैं। टिम साउदी प्लानिंग के हिसाब से एक यॉर्कर डालते हैं। स्टोइनिस उस बॉल को सीधा विलियमसन के पास ही मार बैठते हैं, पर नॉन स्ट्राइक पर खड़े हेजलवुड को भनक तक नहीं लगती कि बॉल विलियमसन के पास आ चुकी है और जब तक वो क्रीज की ओर वापस आते हैं तब तक विलियमसन उनका काम तमाम कर चुके थे। नंबर 9, धोनी के मास्टरमाइंड डिसीजन को तो हमने देख ही लिया, पर जब बात इनके ऑन फील्ड एक्शन की हो तो इन्होंने कई बार नो लुक रन आउट और तेज स्टंपिंग के जलवे दिखाए हैं। पर क्रिकेट में एक्टिंग स्किल भी बेहद काम की चीज होती है और धोनी तो इसमें भी बेहद माहिर है। साल था 2019 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5th ODI। सेकंड इनिंग में केदार जाधव की एक बॉल पे जिमी नीशम स्वीप लगाते हैं और बॉल पैड्स पर लगकर पीछे निकल जाती है। वहीं धोनी नीशम को ऐसा दिखाते हैं कि वो तो अपील करने में बिजी है, वहीं नीशम को लगता है कि बॉल धोनी से दूर जा चुकी है। पर धोनी अपील करने के साथ साथ चोरी चुपके बॉल तक पहुंच जाते हैं और मौका देखते ही बिजली की तेजी से बॉल को स्टंप्स पर थ्रो कर देते हैं। वहीं नीशम कुछ समझ पाते उससे पहले ही धोनी उनका काम तमाम कर चुके थे। नंबर 8, अब क्रिकेट में ऐसा कई बार होता है कि जीत के लिए एक रन चाहिए होते हैं और बैट्समैन के सेंचुरी कंप्लीट होने के लिए भी एक बाउंड्री चाहिए होता है। वैसे में कई बॉलर्स विलन वाली हरकत कर डालते हैं। वो वाइड या नो बॉल फेंककर बैट्समैन का सेंचुरी पूरा ही नहीं होने देते। ऐसा ही कुछ वाकया IPL 2023 RR वर्सेस KKR के मैच में देखने को मिला। राजस्थान को 150 रन चेस करने थे, जहां यशस्वी जायसवाल ने आते ही बाउंड्री की बरसात कर दी और 94 रन बनाकर नवाद थे। राजस्थान को जब 43 बॉल्स में 3 रनों की जरूरत थी तभी बॉलर वाइड फेंकने का डिसीजन लेता है, पर संजू सैमसन ने अपनी चालाकी दिखाते हुए उस वाइड बॉल को किसी भी कीमत पर रोक लिया। हालांकि जायसवाल 98 रन ही बना पाते हैं, पर सैमसन के इस क्लेवर मूव ने फैंस के दिल जीत लिए। नंबर 7, अब बात खास IQ की हो रही हो और MS धोनी का नाम ना लिया जाए, ये कैसे हो सकता है? वैसे तो उन्होंने अपने खास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से कई मैचेस जितवाए हैं, पर जो हम अभी दिखाने वाले हैं वो धोनी के करियर का सबसे क्लेवर मूव था। ये कहानी है
T20 वर्ल्ड कप 2007 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, जो डरबन में खेला जा रहा था, जहां मिसबाह उल हक ने भारतीय टीम और फैंस का दिल तोड़ ही दिया था, पर वो आखिरी एक गेंद में एक रन नहीं बना पाते और मैच टाई हो जाता है। और उस टाइम के नियम के अनुसार विजेता बनने के लिए उन्हें बॉल आउट में हिस्सा लेना था, जहां दोनों टीमों को 5-5 मौके दिए गए स्टंप्स हिट करने के लिए। तभी धोनी अपना दिमाग लगाते हैं। वो पार्ट टाइम बॉलर्स को मौका देते हैं स्टंप्स हिट करने के लिए, क्योंकि उनका स्पीड भले ही कम हो, पर रनिंग स्लो होने के कारण वो ज्यादा एक्यूरेसी से बॉल फेंक सकते थे। वहीं धोनी बिल्कुल स्टंप्स के पीछे बैठ जाते हैं और बॉलर्स को अपनी ओर ही बॉल डालने को कहते हैं, ताकि स्टंप्स हिट करना आसान हो जाए। वहीं पाकिस्तानी विकेट कीपर स्टंप से हटकर खड़े थे, जिससे उनके बॉलर्स उन्हीं की तरफ बॉल डाल दे रहे थे और वो लगातार 3 चांस मिस कर देते हैं। और उधर इंडिया के तीनों स्पिनर एक्यूरेसी के साथ स्टंप हिट करके ये मैच को अपने नाम कर लेते हैं। धोनी का ये मूव यही साबित करता है कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट बैठकर उसके बारे में सोच लिया जाए तो काम और आसान हो जाता है। नंबर 6, जॉस बटलर। ये जितने विस्फोटक बल्लेबाज है, उतना ही बेहतरीन विकेट कीपर भी। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के इस ओडीआई मैच में सरफराज अहमद 97 रन पर नवाद थे। वो मोइन अली की एक बॉल को स्लिप की दिशा में प्लेस करके एक इजी बाउंड्री चुराना चाहते थे, पर बटलर ने बीच में ही अपनी टांग अड़ा दी। शॉट खेलते ही सरफराज भाग पड़ते हैं रन लेने के लिए, पर जैसे ही वो देखते हैं कि बटलर भाई साहब ने तो गजब ही कर दिया, तभी वो वापस अपने क्रीज की ओर लपकते हैं। पर तब तक तो बहुत देर हो चुका था। बटलर सरफराज का काम तमाम कर चुके थे। नंबर 5, जब आप भी क्रिकेट खेलते होंगे तो कई बार ऐसा होता होगा कि हम आपसी बहस में बॉल देखते ही नहीं थे और बॉल खो जाती थी। पर इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपील करने से ज्यादा बॉल पर नजर रखते हैं, और इसी वजह से वो कई बार बैट्समैन को आउट भी कर चुके हैं। ऐसा ही कुछ वाकया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के एक टेस्ट मैच में देखने को मिला। नेथन लायन की एक बॉल करुणारत्ने के पैड्स पर टकराती है। सभी प्लेयर्स अपील करने में बिजी थे। वहीं डेविड वार्नर की नजर बॉल पर थी और वो डाइव मारकर कैच कंप्लीट करते हैं। जब इस डिलीवरी को स्लो मोशन में देखा गया तो पता चला कि बॉल बैट्समैन का इनसाइड एज लेते हुए पैड से टकराई है, पर दाग देनी होगी डेविड वार्नर के खास प्रेजेंस ऑफ माइंड की, जिन्होंने अपील ना करके कैच कंप्लीट करने पर फोकस किया। नंबर 4, अगर फील्डर बॉल थ्रो करने में जरा सा भी लेट करता है, तब तक बैट्समैन क्रीज तक पहुंच जाता है। पर कई ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो अपने खास सेंसेस से ऐसा बुल्सआई निशाना लगाते हैं कि बैट्समैन ऐसा रन आउट होता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। साल था 2019। सरफराज अहमद आदिल रशीद की एक बॉल को लेग साइड की तरफ टैप करते हैं, पर बॉल ज्यादा दूर नहीं जा पाती। वहीं नॉन स्ट्राइकर बाबर आजम रन लेने के लिए आधी पिच पर आ चुके थे। पहले तो जॉस बटलर भागकर बॉल पकड़ते हैं और सीधा नॉन स्ट्राइकर की तरफ थ्रो करते हैं, पर उनका थ्रो स्टंप से थोड़ा दूर चला जाता है। वहीं आदिल रशीद भी बॉल को भागकर पकड़ते हैं और उल्टे हाथों से ही बिना वक्त गवाए बॉल को स्टंप पर थ्रो करते हैं, और बाबर आजम बस कुछ ही सेंटीमीटर के पीछे रह जाते हैं। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड का सही इस्तेमाल करना। नंबर 3, क्रिकेट में ऐसे कई थग विकेट कीपर्स थे जिन्होंने अपने कारनामे से ओपोनेंट को स्टंट कर दिया, और फैंस तो इनके इसी कूल अंदाज पर मरते थे। उन्हीं में से एक थे मार्क वाउचर। श्रीलंका के खिलाफ एक ओडीआई मैच में बॉल बैट्समैन के पैड से टकराते हुए ऊपर उठ जाती है। वाउचर उस बॉल को चुपके से कैच करके अपील करने लगते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे बॉल उनके पास है ही नहीं। बस क्या था, बैट्समैन वाउचर के इसी फेक जेस्चर पर भरोसा कर सेफ्टी लाइन क्रॉस कर जाता है। तभी वाउचर मौका देखते ही बिजली की तेजी से स्टंप हिट कर देते हैं। इस रनआउट के बाद बैट्समैन का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वाउचर ने इस तरह आउट करके इसकी इज्जत ही उतार दी।
नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक लीग का एक मैच। बैट्समैन एक लेग स्पिन बॉल को मिस कर जाता है और बॉल सीधा विकेट कीपर के राइट दस्ताने में चली जाती है। वहीं विकेट कीपर बड़े कूल अंदाज में बॉल को छुपाकर खड़ा रहता है। बैट्समैन को लगता है कि बॉल आगे निकल गई है और वो क्रीज से बाहर निकल जाता है। वहीं विकेट कीपर बड़े कूल अंदाज में बॉल को छुपाकर खड़ा रहता है। फिर क्या था, विकेट कीपर ने जरा भी टाइम नहीं लगाया बैट्समैन को रन आउट करने के लिए। कभी कभी ऐसा कूल और स्टड एक्सप्रेशन बड़ा काम आता है। नंबर 1, साउथ अफ्रीका डोमेस्टिक क्रिकेट का एक मैच। बैट्समैन एक बॉल को लेग स्लिप की तरफ प्लेस करता है और ये मान लेता है कि इसे बाउंड्री जाने से कोई नहीं रोक सकता। पर स्लिप ने खड़े मार्टिन जोन जर्सवेल नाम का ये खिलाड़ी जब बैट्समैन को पोजीशन चेंज करते देखता है, तब वो समझ जाता है कि बॉल फाइन लेग की तरफ ही आने वाली है और वो ऑलरेडी फर्स्ट स्लिप से भागकर लेग स्लिप की तरफ चला जाता है और एक हाथ से एक इम्पॉसिबल जैसे दिखने वाले कैच को अंजाम देता है। इसे कहते हैं बढ़िया एंटिसिपेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। तो बस कीजिए, अब हमारी एंटरटेनमेंट की रोलर कोस्टर राइड को रोकने का समय आ चुका है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, पर इससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले।